हेलो फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक अलग चैप्टर जो है जिसका नाम है मटेरियल मैनेजमेंट। इसको रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट में 3 चैप्टर्स कंबाइन हैं। एक तो मटेरियल मैनेजमेंट है, दूसरा लेबर मैनेजमेंट और तीसरा इक्विपमेंट मैनेजमेंट। तो पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है चैप्टर नंबर 4 मटेरियल मैनेजमेंट। यहाँ पे देख भी सकते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। ओके, अब यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में कौन कौन से आउटलाइन हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला तो आप सीखेंगे इंट्रोडक्शन, जो इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू कर दूंगा। इंट्रोडक्शन पार्ट इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, या मटेरियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, वो पहला पार्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तीसरा मटेरियल मैनेजमेंट फंक्शंस देखेंगे, क्या क्या फंक्शंस है मटेरियल मैनेजमेंट के, फंक्शंस देखेंगे। ओके, उसके बाद अगर मैं बताऊं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ओके क्या होता है इससे रिलेटेड देखेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आने की पॉसिबिलिटी होती है और ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन फिर भी आ गया तो आएगा इसी के ऊपर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको ईओक्यू मॉडल बोला जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद जॉब लेआउट है, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स है, आता ही है जॉब लेआउट। ठीक है, जॉब लेआउट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। और जॉब लेआउट के फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, वो टॉपिक भी देखेंगे। और जॉब लेआउट को प्रिपेयर के लिए कौन से प्रिंसिपल को हम ध्यान में रखते हैं, ये सारे टॉपिक को हम 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी जो इस वीडियो में पहला जो मेरा टॉपिक था क्या था, इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस को हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बताऊँ, इंट्रोडक्शन हमारा टॉपिक ये है इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में पहला अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस क्यों है ये जानना इम्पॉर्टेंट है। मटेरियल मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंस है, तो आपको एक फैक्ट, कोई भी टिपिकल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है तो उसमें मटेरियल का कॉस्ट का जो शेयर होता है वो 60% होता है। पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट का 60% कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट में जाता है, 25% कॉस्ट लेबर कॉस्ट में जाता है, और अदर जो है, अदर जो आ जाता है वो PIL मतलब पेट्रोल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, ओवरहेड, टैक्सेस एंड प्रॉफिट अबाउट 5% प्रॉफिट होता है। तो ये इस तरीके से हमारा और 10% हमारा किस में आ जाता है, कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट में आ जाता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 60% पूरे प्रोजेक्ट का 60% मतलब सबसे ज़्यादा अगर कॉस्ट कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो है मटेरियल। अगर मटेरियल को मैनेज करने अच्छी तरीके से आ गया तो काफ़ी ज़्यादा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो मटेरियल मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या डील करता है, मेटिकुलस प्लानिंग इवन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसकी प्लानिंग, कैसा प्लानिंग, मेटिकुलस प्लानिंग, कि इसको कंप्लीट करे इन सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड एफिशिएंट यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि मतलब कितना मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज करना है, कितनी ज़रूरत है, कहाँ पे स्टोरेज करना है, उसके लिए किस तरीके के मटेरियल को सिलेक्शन करना है, ये सारा कुछ प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। और भी कई सारे टॉपिक हैं उसको भी हम देख लेते हैं। और भी कई सारे टॉपिक हैं, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मटेरियल मैनेजमेंट डील्स विथ मैनेजिंग ऑफ मटेरियल अलोंग विथ कॉस्ट। मटेरियल मैनेजमेंट मटेरियल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की टेक्निक जो क्या कर देती है, कॉस्ट को मिनिमाइज कर देती है। अगर प्रॉपर तरीके से मटेरियल को मैनेज किए तो वो क्या कर देगा, इफेक्ट डालता है कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। अब मटेरियल कौन कौन से आ जाते हैं जिसको हमें परचेस करने होते हैं, जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है, तो उनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में बता देते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि सीमेंट होता है, स्टील, ब्रिक, स्टोन, एग्रीगेट, सैंड, सॉइल, बिटुमिनस, सैनिटरी आइटम्स। सैनिटरी आइटम मतलब आपको पता है बाथरूम में यूज होने वाला, या
मतलब प्लम्बिंग से रिलेटेड आइटम्स आ जाते हैं, लैट्रिन्स में यूज करने वाले आइटम्स आ जाते हैं, वो सब सैनिटरी आइटम आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक आइटम्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक में जो कुछ भी हम घर में इलेक्ट्रिक्स बोर्ड से लेके, वायर से लेके, प्लग से लेके सब सारा कुछ इलेक्ट्रिक आइटम में आ जाता है। टिम्बर आ गया, पेंट्स आ गए, तो ये सारे कुछ क्या है, मटेरियल है, ठीक है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो ध्यान में रहता है माइंड में कि हमें किस किस तरीके से उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इट इज़ एस्टिमेट दैट अबाउट 10 to 20% हम क्या कर सकते हैं, ऐसा एस्टिमेट निकाल सकते हैं, ऑल मटेरियल जो डिलीवर टू द साइट एंड अप एज वेस्ट और इलीगली रिमूव ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज। मतलब ज़्यादातर वेस्ट होने वाले हैं कि उसको हम क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल 10 to 20% ऐसे देखेंगे ना कि इतने मटेरियल तो हमारे निकाल दिए जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, ठीक है, मटेरियल की बात करें। इट हैज़ बीन नोटिस दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल आर अलाउड टू बी बर्न। मतलब मैक्सिमम लार्ज अमाउंट में देखेंगे तो कुछ मटेरियल होते हैं जिनको हमें फालतू में जला देने पड़ते हैं, निकाल देने पड़ते हैं ईच ईयर ड्यू टू इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑन प्रोजेक्ट साइट। प्रॉपर तरीके से हमारा कंट्रोल नहीं रहता है साइट पे, इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है कि मैक्सिमम मटेरियल हमारा निकल जाता है, ठीक है, वेस्टेज की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए हमें मटेरियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस होती है। तो ये इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम क्लियर करेंगे जिसमें फंक्शंस आ सकते हैं और इन्वेंट्री आ सकता है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।